दोस्तों इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 174 और 175 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है ब्यूटी एंड विजिटर। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि मेटल नाइट को साइतामा की पावर्स के बारे में पता चलता है और उसके बाद बाकी सारे हीरोज की भी मीटिंग दिखाते हैं, जहां पर वो सभी लोग मॉन्स्टर एसोसिएशन के मिशन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और सीच ब्लास्ट और गॉड के बीच के कनेक्शन भी बताता है और जेनोस साइतामा की भी कहानी सुनाता है, लेकिन कोई भी बिलीव नहीं करता। लेकिन लास्ट में सब लोग एक एक बार साइतामा के बारे में जरूर सोचते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में पूरा फुबुकी ग्रुप कार में बैठकर कहीं जा रहा होता है। तभी आइलेसिस बोलता है, मिस फुबुकी, पूरे पृथ्वी को छोड़कर आपको सिर्फ इसी जगह पर क्यों जाना है, और वो भी पूरे ब्लिजार्ड ग्रुप के साथ। और इतना ही नहीं, आपने सबको हथियार के साथ भी बुलाया। तो फुबुकी बोलती है, मैं किसी से मिलने जा रही हूँ और इसके पूरे चांसेस है कि वहाँ पर किसी भी तरह का दंगा हो सकता है। अगले पैनल में आर सिटी में एक बिल्डिंग को दिखाते हैं जिसका नाम मेजर टैलेंट एजेंसी हैंडसम कैसल होता है और उस बिल्डिंग के अंदर अमाई मास्क और उसका मैनेजर होता है। तभी उसका मैनेजर बोलता है, ये जितने भी नए बंदे हैं ना, वो हमारी कंपनी के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं और इसी चीज को ध्यान में रखकर हमारी कंपनी इनको पूरी तरह से सपोर्ट करने की सोच रही है। इनकी मदद से हम काफी सारे पैसे कमा सकेंगे। मैं इन लोगों को उसी तरह से तैयार कर रहा हूँ जैसे हमने तुम्हें तैयार किया था, और आज देखो तुम हमारे लिए सबसे फायदेमंद हो। और बिल्कुल तुम्हारी तरह इन सभी लोगों ने भी हीरोज की एग्जाम दी है। ये लोग पिछले 1 साल से काफी मेहनत कर रहे थे और इन 7 में से 2 लोगों ने हीरोज की एग्जाम पास कर ली है और इन दोनों पर ज्यादा कंसंट्रेशन करके हम इस पूरे ग्रुप का डेब्यू सॉन्ग रिलीज करेंगे और ये लोग भी एक आइडल हीरो बन जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इन लोगों को कुछ एडवाइस जरूर दोगे या फिर कोई ट्रिक्स, जिससे इन लोगों को पता चले कि इस बहरम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कैसे सरवाइव कर सकते हैं। हे स्वीट मार्क्स, तुम सुन भी रहे हो? ये जितने लोग भी हैं ये सभी नगीने हैं और शायद एक दिन ये लोग तुम्हें भी पीछे छोड़ दें। तो अमाई मास्क बोलता है, मुझे कुछ नहीं बोलना, ये नगीने नहीं नमूने हैं और मुझसे बात भी मत करो, मुझे इन डुप्लीकेट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अमाई मास्क अपने फोन में साइतामा और रोबोट की फाइट की वीडियो देख रहा होता है जिसमें उसकी नजर साइतामा पर जाती है। तो वो मैनेजर बोलता है, स्वीट मास्क ऐसा मत बोलो, तुम भी इसी इंडस्ट्री के हो और ये लोग तुम्हारे जूनियर्स हैं। तो अमाई मास्क बोलता है, आपको समझ में नहीं आया, ये मेरी एडवाइस है, समझ गए? अब मुझसे इस बारे में बात मत करो। तो उसका मैनेजर बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो अमाई मास्क? तो अमाई मास्क बोलता है, डायरेक्टर आपने मुझे एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल किया और आप इन लोगों को ढूंढ के लाए हो। इनको देखकर तो मेरा मूड खराब हो गया है। तो क्या आप मुझ पे एक एहसान करोगे? ऐसे फालतू चेहरों को प्रमोशन देना बंद कर दो। तब एक लड़का बोलता है, सैम्पाई आप हमसे इतने मतलबी क्यों बन रहे हो, और वो भी हमें नकली और डुप्लीकेट बुलाकर? स्वीट मास्क सैम्पाई, आप इतने घमंडी इसलिए बन रहे हो क्योंकि आप सबके फेवरेट हो। तो मैं आपको एक वार्निंग दे दूं, आपको पता चलने से पहले ही हम लोग आपके आगे निकल चुके होंगे। अगर बात करें गाने, नाचने और दिखने में तो हम लोग भी आपसे कम नहीं है, और हाँ हमारे पास पावर भी है। तो डायरेक्टर बोलता है, शांत हो जाओ शेरियन। तभी एक और लड़का बोलता है, बिल्कुल सही बात है, हम दोनों ने भी हीरोज की एग्जाम पास की है। सी क्लास और ए क्लास, इन दोनों में फर्क ही क्या है? वैसे अगर तुम फर्क जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि इस बिजनेस के लिए तुम्हारे चेहरे की कीमत है। तो उसका मैनेजर बोलता, तुम सबको अब यहीं रुक जाना चाहिए। तो एक और लड़का बोलता, डायरेक्टर आप भी तो यही बोलते हैं कि स्वीट मास्क को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये हमेशा अपनी हीरो पर्सनैलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करता रहता है, जिसकी वजह से इसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद शेरियन बोलता है, और हम लोग प्रैक्टिकल सोचते हैं, ये हीरो जैसा बेकार टाइटल तो हमारे लिए सिर्फ आगे बढ़ने का एक कदम है। हमारा असली मकसद तो पॉप आइडल बनना है, तुम्हारी तरह नहीं जो फैसला भी नहीं कर पा रहा कि उसे हीरो बनना है या फिर एक आइडल। मेरे ख्याल से तो तुम असल में डुप्लीकेट हो। तो एक और लड़का बोलता है, एजेंसी हमें प्रमोट करने में पूरी कोशिश लगा रही है, तो अगर तुम अपना पूरा कंसंट्रेशन हीरो बनने पे रखोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, और मेरे ख्याल से तुम्हें आइडल से भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तभी अमाई मास्क बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तो अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हीरो कोई ऐसा वैसा टाइटल नहीं है जो आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो एक लड़का बोलता है, तुम्हारी इसी सोच की वजह से लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि तुम्हें हैंडल करना मुश्किल है, आखिरकार ये सब बिजनेस है। तभी अमाई मास्क अपना चश्मा उतार लेता है और बोलता है,
सोचो अगर क्या होगा मैं एक मॉन्स्टर निकलूँ तो, या फिर कोई भी तुम्हारे सामने ऐसे आ जाए। तो वो लोग बोलते हैं हम तुम्हें बुरी तरह से पीट डालेंगे, ये 7 वर्सेस 1 फाइट होगी, तुम्हें बबली बॉयज ग्रुप को कमज़ोर समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अमाई मास्क हंसने लगता है। तो वो लोग बोलते हैं इसमें हंसने वाली क्या बात है, अगर तुम सोच रहे हो कि हम लोग तुमसे डर गए हैं तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मुझे फाइट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसका मैनेजर बोलता है बहुत हुआ फैंटास, तुम्हारे फेस पर चोट लग जाएगी। और तभी अचानक वो सब लोग कांपने लग जाते हैं और बोलते हैं ये अचानक हमारी बॉडी कांपना क्यों शुरू हो गई। तो अमाई मास्क बोलता है ये सब तुम्हारी इंस्टिंक्ट है जो तुम्हें वार्निंग दे रही है, मैं और तुम बायोलॉजिकली बहुत ही अलग है, तुम में से किसी के पास भी खूबसूरती नहीं है, खूबसूरती अद्भुत पावर की। अगले पैनल में हीरो अपार्टमेंट में साइतामा का रूम दिखाते हैं। तो साइतामा बोलता है बहुत अच्छा हुआ, मुझे अभी अभी ये 3 कप मिले हैं लेकिन ये थोड़े टूटे हुए हैं। और साइतामा के सामने वही 3 हीरो बैठे होते हैं। रूम नंबर 1 में से ए क्लास हीरो रैंक 31 और उसका नाम फोर्टे होता है। रूम नंबर 102 में से ए क्लास हीरो रैंक 16 और उसका नाम बटरफ्लाई डीएक्स होता है। और रूम नंबर 103 में से ए क्लास हीरो रैंक 36 और उसका नाम चैन तोड़ होता है। उसके बाद साइतामा बोलता है वैसे मैंने तुम सबको बुला तो लिया लेकिन तुम लोग हो कौन। तो फोर्टे बोलता है क्या तुम लोग, वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है। तो साइतामा बोलता है 25। तो फोर्टे सोचता है ये तो बड़ा है और बोलता है ठीक है उम्र का कोई लेना देना नहीं है, जो पहले आया वही सीनियर है। तो साइतामा बोलता है लेकिन मैंने तो सुना है इस जगह को खुले हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। तो फोर्टे बोलता है किससे फर्क पड़ता है, 2 हफ्ते हुए हैं लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा सीनियर हूँ। और ये क्या तुम्हें अपने पड़ोसियों की अच्छी तरह से स्वागत भी नहीं करना था, जाओ कुछ स्नैक्स लेकर लाओ। तो साइतामा बोलता ओह सॉरी, तो तुम लोग पड़ोसी हो, मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम साइतामा है, हाल ही में मेरा घर टूट गया था लेकिन ए क्लास हीरो बनने के बाद मैं यहाँ पर आ गया और किंग ने भी मुझे इस जगह के बारे में बताया था। और फोर्टे किंग का नाम सुनकर बोलता ठीक है मैं समझ गया। और चैन तोड़ अपना मास्क उतारता है और चाय की एक सिप मारकर वापिस अपने मास्क को पहन लेता है। तो साइतामा बोलता है ये क्या नौटंकी थी। तो बटरफ्लाई डीएक्स बोलता है चैन तोड़ एक काफी अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है लेकिन वो बहुत ही सिंपल था जिसके कारण वो ज्यादा पॉपुलर नहीं था, तो इसने इस मास्क को पहनना शुरू किया। तो चैन तोड़ बोलता है इस मास्क की वजह से मैं बच्चों में थोड़ा सा फेमस हो पाया हूँ। तो साइतामा बोलता है तुम सिंपल थे इसलिए तुमने मास्क पहनना शुरू किया, लेकिन ये आइडिया तो अपने आप में ही सिंपल है। उसके बाद बटरफ्लाई डीएक्स बोलता है मुझे यकीन है तुम मुझे तो जरूर जानते होगे, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि इस जगह पर कम्युनिकेशन करना काफी आसान है। तो साइतामा बोलता है नहीं मैंने तो तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना लेकिन मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद फोर्टे बोलता है मेरा नाम फोर्टे है, मैं अपने हेडफोन से गाने सुनता हूँ। और तभी बटरफ्लाई डीएक्स बोलता है 1 मिनट रुको, तुम सचमुच मुझे नहीं जानते हो, मैं बहुत बार टीवी पर आ चुका हूँ और मैं इंटरनेट पर भी काफी फेमस हूँ, 1 मिनट रुको मैं अभी आया। और वो रूम से बाहर निकल जाता है। तो फोर्टे बोलता है ये अटेंशन का बहुत भूखा है और वो बटरफ्लाई की ड्रेस पहनकर आ जाता है और बोलता है अब क्या सोचते हो मैं अपने हीरो सूट में ऐसा दिखता हूँ, मेरी ऐसी बहुत सारी वीडियोस टीवी पर आती होंगी जहाँ पर मैं छत से छत कूद रहा होता हूँ। तो साइतामा बोलता ओह ऐसा क्या, लेकिन मेरे टीवी पर सिर्फ न्यूज़ और डिजास्टर चैनल ही आती थी और पिछले 2-3 सालों से मैं यही शो देखते आ रहा हूँ। और ये क्या तुम कितने बाल वाले हो, ध्यान रखना तुम्हारे बाल नहीं गिरने चाहिए। तभी फोर्टे बोलता है मैं गाने सुनता हूँ और उसी रिदम से फाइट करता हूँ, वैसे मुझे फर्क तो नहीं पड़ता लेकिन आजकल के नौजवान मुझे काफी कूल और स्मार्ट समझते हैं जिसकी वजह से मैं बहुत पॉपुलर हूँ। और इन लोगों ने मुझे एक बार मैगजीन में भी दिखाया था लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो साइतामा बोलता है फर्क नहीं पड़ता तो बता क्यों रहे हो, और वैसे गाने सुनते सुनते फाइट करना थोड़ा अजीब नहीं है। तो फोर्टे चिल्लाकर बोलता तुम और मैं टकले अभी बाहर चलेंगे और मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। और साइतामा जैसे ही अपने रूम के दरवाजे को खोलकर बाहर निकलता है तो उसके सामने ब्लैकेस बैठा होता है। तो साइतामा बोलता है तुम अभी तक यहाँ पर हो। तो ब्लैकेस बोलता है बिल्कुल, प्लीज हम लोगों को बाहर मत छोड़ो, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारे लिए बहुत काम आऊंगा। तो साइतामा बोलता है लगता है मुझे डॉग हाउस जैसा कुछ रखना ही पड़ेगा। ओ हाँ एक आइडिया आया, अगर हम लोग फाइट कर ही रहे तो कैसा रहेगा कि हारने वाला इन लोगों का ध्यान रखेगा। तो फोर्टे बोलता है ये क्या एक डॉग, और ये दूसरा क्या है, ये चीज क्या है। और फोर्टे ब्लैक एस के सीमर को पकड़ के उठा लेता है और बोलता है ये क्या है, कोई मंकी है, तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो साइतामा बोलता है नहीं इसने ही मेरा पीछा कर लिया था। तभी बटरफ्लाई डीएक्स बोलता है क्या ये तुम्हें किसी मॉन्स्टर की तरह नहीं दिख रहा, क्या इसे यहाँ पर रखना सेफ रहेगा। और ब्लैकेस और भी ज्यादा उछल कूद करने लगता है और सोचता है तो मुझे हर बार मंकी की तरह नाटक करना पड़ेगा। उसके बाद फोर्टे बोलता है ठीक है, क्या पता एक शर्त रखने से ये फाइट थोड़ी सीरियस हो जाए, हारने वाला इनका ध्यान रखेगा, सुनने में अच्छा लग रहा है, चलो कहीं बाहर चलते हैं, पार्किंग लॉट बहुत बड़ा है तो वहीं चलते हैं। और वो दोनों पार्किंग लॉट में खड़े हो जाते हैं। तभी फोर्टे बोलता है
इस फाइट के बाद तुम्हें बहुत दर्द होगा, लेकिन मैं तुम पे कोई रहम नहीं दिखाने वाला। तो साइदामा बोलता है यही बात मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ, एक बार तुम हार जाओ तो मेरे स्टूडेंट बनने की जिद मत करना। तो बटरफ्लाई डीएक्स हंसने लगता और बोलता ओहो कॉन्फिडेंस, ये एक हीरो के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद चैन तोड़ बोलता है मैं पहली बार फोर्टे को फाइट करते हुए देख रहा हूँ, लेकिन रिदम पे फाइट करना ये कुछ नया नहीं है, बल्कि बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट भी ऐसा करते हैं। लेकिन अगर इस बंदे ने फोर्टे की इस यूनिक फाइटिंग स्टाइल को सिर्फ एक परफॉर्मेंस समझा तो इसे बहुत पछताना पड़ेगा और इसे पता चल जाएगा कि फोर्टे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। और फोर्टे म्यूजिक ऑन करके डांस करने लगता है और बोलता है चलो अब शुरू करते हैं। तभी साइतामा कुछ चिल्लाता रहता है तो फोर्टे बोलता अब बहुत देर हो गई है कुछ भी बोलने और सुनने के लिए। और जब तक साइतामा बोलता है कि पीछे से कार आ रही है तब तक वो फोर्टे को ठोक डालती है और कार के अंदर से आईलेसिस और वाइल्ड मंकी बाहर निकलते हैं। तो वाइल्ड मंकी बोलता लगता है हमने किसी को ठोक दिया। तो आईलेसिस बोलता मैं कब से हॉर्न बजा रहा था लेकिन वो हटा ही नहीं, लगता है इसकी तो टाई फीस हो गई। और सबसे मुसीबत वाली बात ये तो एक क्लास हीरो फोर्टे है। तभी साइतामा बोलता है अब तुम्हें पता चल गया होगा कि फाइट करते वक्त गाने सुनना कितना खतरनाक हो सकता है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इसमें मेरी गलती है, लेकिन इसको तुम्हारी कार ने ठोका है। तो ध्यान रखना कि तुम मुझसे बाद में माफी मांग लो फुबुकी। और कार में से फुबुकी बाहर निकलती है और बोलती है साइतामा तुम तो यहाँ पर नहीं रहते हो तो तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। और साइतामा फुबुकी को पूरी बात बता डालता है। अगले पैनल में अंडरग्राउंड पार्किंग में एक कार आती है और वहाँ पर हीरो एसोसिएशन के 3 मेंबर भी खड़े होते हैं। तो एक मेंबर बोलता है हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे, प्लीज इस तरफ चलिए। और कार में से एक इंसान निकलता है जिसने मास्क पहना होता है और फुबुकी को भी कुछ महसूस होता है और बोलती है अच्छी बात है जो तुम यहाँ पर हो साइतामा, तुम भी हमारे साथ आ सकते हो, मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ, मैं तुम्हें फुबुकी ग्रुप में स्पेशल एडमिशन दे रही हूँ। तो साइतामा बोलता है तुम मेंबर किसे बोल रही हो, तुम अपना काम खुद संभालो। तो फुबुकी बोलती है मैं तुम्हें उस इंसान से मिलाऊंगी जिसने तुम्हारा घर तोड़ा है। तो साइतामा बोलता है क्या वो भी यहाँ पर रहता है। उसके बाद वाइल्ड मंकी बोलता है अब वो एक क्लास हीरो बन गया है, क्यों वो हमेशा आगे चला जाता है, उसमें अलग क्या है। तभी ब्लैकेस्ट बोलता है बॉस हमारा क्या होगा। और साइतामा फोर्टे को देखता है जो बेहोश होता है और बटरफ्लाई डीएक्स को बोलता है ये लो जैसा उसने वादा किया था, वैसे ये मेरी गलती थी जो मैंने इन्हें अपने साथ आने दिया, तो हम बारी बारी इनका ध्यान रखेंगे। तो बटरफ्लाई डीएक्स बोलता है एक सेकंड रुको, लेकिन हमें इसमें क्यों फंसा रहे हो। तो साइतामा बोलता है जो भी हो अभी तो मुझे काम है, तो बाद में मिलते हैं। और साइतामा वहां से चला जाता है और बटरफ्लाई डीएक्स बोलता है पहले किंग और अब फुबुकी ग्रुप, क्या हम लोग ही ऐसे हैं जो इस बंदे को नहीं जानते। और वो सभी लोग हीरो अपार्टमेंट में चले जाते हैं। तो साइतामा बोलता है वैसे हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तो फुबुकी बोलती है तुम ही देख लेना जब हम वहां पर पहुंच जाएंगे। और वो लोग हीरो एसोसिएशन के स्पेशल इंटेनमेंट फैसिलिटी रूम के पास पहुंच जाते हैं और फुबुकी सबकी एंट्री करवा रही होती है। तो वो आदमी बोलता है अभी उस रूम को कोई और विजिट करने गया है, जैसे ही वो खत्म करते हैं तो आपकी बारी आएगी, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। तो फुबुकी बोलती है जो भी गया है उन्हें रोक दो, ये एक इमरजेंसी है और हमें अभी वहां पर जाने दो। अगले पैनल में फ्लोर B13 को दिखाते हैं। तभी एक सिक्योरिटी मेंबर बोलता है चिंता मत करिए ये पूरी तरह से सेफ है, हमने उसे बेहोशी की दवा दे रखी है। और वो मास्क वाला इंसान बोलता है मॉन्स्टर एसोसिएशन के मास्टरमाइंड साइकोस, अगर डेटा के हिसाब से बात करें तो ये अकेली तात्सुमा की बराबर फाइट कर रही थी, ये बात सच है ना। तो वो मेंबर बोलता हाँ हो सकता। वो सोचता है बैटल ग्राउंड की इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमें भी नहीं मिलती। उसके बाद वो मास्क वाला आदमी बोलता है ये काफ़ी कीमती अजूबा है जिसके पास काफ़ी कमाल की पावर है, इसके फिजिकल म्यूटेशन की पावर्स तो बहुत कमाल की है, आप लोगों का शुक्रिया जो आपने हमें इसे सौंप दिया। तो वो मेंबर बोलता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास वैसे भी फंड्स कम थे और आपने जितना फंड्स दिया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, हम आगे भी आपकी ऐसे मदद करना पसंद करेंगे। और हाँ एक और बात, हमने साइकोस के ऊपर से सारे ह्यूमन राइट्स हटा दिए इसे मॉन्स्टर बताकर, तो आप इसके साथ जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो वो मास्क वाला आदमी बोलता है सुकुयोमी एक्सपेरिमेंट के लिए ये सैंपल हमारे लिए बहुत काम आएगा। और साइकोस सुकुयोमी सुनकर होश में आ जाती है और वो उन सब पर अटैक कर डालती है, जिसके कारण उस आदमी का मास्क निकल जाता है। और वो मेंबर्स बोलते हैं बेहोश करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो इंसान उस अटैक को रोक लेता है और साइकोस को बेहोश कर डालता है और बोलता है मैं तुम्हें ज़्यादा नुकसान नहीं करना चाहता क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि हमने तुम्हारी थर्ड आई के बारे में बहुत सुना है जिसके अंदर सीक्रेट छुपा है फ्यूचर देखने का। तभी वो मेंबर बोलता है
क्या आप इसे टॉर्चर करना चाहते हैं? हमारे पास काफ़ी फैसिलिटी है। तो वो आदमी बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग वैसे भी लैब में इसका क्रेनियोटोमी ऑपरेशन करने वाले हैं। अगले पैनल में फुबुकी ग्रुप और साइतामा को दिखाते हैं। तो साइतामा बोलता है कितनी बड़ी एलिवेटर है, ये लोग इसमें क्या ले जाते होंगे। और फुबुकी उस मोमेंट को याद कर रही होती है जब सब लोग गारो को ढूंढ रहे होते हैं और एक तरफ साइकोस भाग रही होती है। तभी साइकोस बोलती है तुम तो बी क्लास की रैंक 1 हीरो और सोसाइटी फॉर द रिसर्च ऑफ स्पेशल पावर ग्रुप की प्रेसिडेंट ब्लिज़ार्ड ऑफ हेल हो ना। और उसके सामने फुबुकी आ जाती है और बोलती है बहुत लंबा टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए, थर्ड आई ग्रुप की पुरानी वाइस प्रेसिडेंट। मॉन्स्टर एसोसिएशन अब खत्म हो गया है, तो चुपचाप सरेंडर कर दो। और अगर तुम इसी तरह से अपनी पावर को यूज़ करती रहोगी तो शायद तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। तो साइकोस बोलती है फुबुकी चुड़ैल कहीं की, तुम मेरे काम में टांग अड़ाना नहीं छोड़ोगी ना। जब मैं 17 की थी तब मेरी पावर्स तुम्हें पीछे छोड़ने ही वाली थी, लेकिन तुम्हें मुझसे जलन हुई और तुमने मेरी पावर्स को सील कर दिया। और अब जब मैं पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर बनने वाली हूँ तो तुम वापस से मेरे रास्ते में खड़ी हो। तो फुबुकी बोलती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत मतलबी इंसान थी। जब तुमने सोसाइटी फॉर द रिसर्च ऑफ स्पेशल पावर्स के मेंबर को अपना ह्यूमैनिटी को ख़त्म करने का प्लान बताया तो आसपास वाले बोलने लगे कि ये बहुत गलत है, लगता है वाइस प्रेसिडेंट ने अपना दिमाग खो दिया है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोच रही थी, मुझे कैसे भी करके अपनी बहन को पावर्स में हराकर वर्ल्ड की सबसे बेस्ट साइकिक बनना था। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता अगर मेरे नीचे कोई भी ना हो। हर ऊंचाई के लिए एक गहराई होती है, हर विनर के लिए एक लूज़र होता है, और तुम मेरे लूज़र्स को दूर कर रही थी। साइकोस बहुत मतलबी है, साइकोस मेरी दुश्मन है और दुश्मनों को कुचल देना चाहिए। और साइकोस बहुत सारे पत्थर उठा लेती है और बोलती है लेकिन असल में तो तुम कुचली जाओगी। मैं स्कूल में जैसी थी अब मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ, अब मुझ में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं है। और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और साइकोस और फुबुकी फाइट करना स्टार्ट कर डालते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर यही खत्म होता है। अब दो बातों पे थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन कर लिया जाए। जैसे कि पहले ये फिजिकल म्यूटेशन, इसमें क्या होता है कि जैसे ये साइकोस ने गिरो गिरो की बॉडी नहीं बनाई थी वैसी ही पावर है। और दूसरी ये क्रेनियोटोमी क्या है, क्रेनियोटोमी में ऐसा होता है कि जैसे आपके शरीर में से आपके दिमाग को बाहर निकाल कर उस पर रिसर्च किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मज़े करो।